सीमा और प्रदीप ने जब अपना घर बदलकर दूसरी जगह पर लिया तो अपने साथ में अपना पुश्तैनी नौकर बिरजू भी साथ लेकर आए, क्योंकि ऐसा प्रदीप की माँ चाहती थी। बिरजू प्रदीप की माँ का खास नौकर था। अब सीमा और प्रदीप का ख्याल रखने लगा। सभी लोग बिरजू पर आंख बंद करके भरोसा किया करते थे, पर सीमा को बिरजू हमेशा से ही चालाक लगता था। सुनो प्रदीप, हम लोग यहाँ आ गए हैं तो हमें नौकर को साथ लाने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि ये बिरजू बड़ा ही चालाक नौकर है और हो सकता है ये हमारी बात इधर से उधर करता हो। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसे मेरी माँ ने हमारे साथ भेजा है। देखिए, तुम बेफिक्र रहो, वो बहुत ही भरोसेमंद नौकर है। उन दोनों की बातें छुपकर बिरजू सुन रहा था। क्या बात है, क्या बात है छोटी मालकिन, जो बात आज तक बड़ी मालकिन नहीं समझ पाई वो आप चंद दिनों में कैसे समझ गई? प्रदीप अपने ऑफिस चला जाता है और बिरजू घर के काम में लग जाता है, लेकिन सीमा उस पर कड़ी नजर रखती है। तभी सीमा का फोन आ जाता है और वो बातों में लग जाती है। वहीं बिरजू छुपकर सीमा की बातें सुन रहा था। पूरा दिन बिरजू घर के कामों में लगा रहता है। एक दिन उसे एक तरकीब आई और उसने प्रदीप से कहा, ए भैया जी, आपके वहां पर बहुत सारे नौकर थे, इसलिए मेरे हिस्से कुछ कुछ काम आए हुए थे, लेकिन यहाँ सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं, घर का भी और बाहर का भी। देखो सुनो, आप ना एक नौकर और रख लो। हाँ, ये समस्या तो तुम्हारे साथ हो सकती है। ठीक है, मैं एक नौकर का इंतजाम करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, कहते ही मेरी बात मान ली। अब नया नौकर आएगा और मैं उससे सारे काम करवाऊंगा। कुछ दिनों बाद घर में एक नौकर आ जाता है जिसका नाम था रामू। देखो भाई रामू, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहता मैं। जो काम तुझे दूंगा वो तुझे करने हैं। ठीक है भैया, मुझे मेरे काम बता दो। बिरजू बड़ी चालाकी से सारे बड़े बड़े काम रामू को दे देता है। बेचारा गरीब रामू काम में लग जाता है और जैसे ही कोई काम रामू खत्म करता और वो खत्म होने पर आता तो बिरजू उसे बोलता कि दूसरा काम शुरू कर, और वो खुद उस काम को पूरा करके सीमा को दिखाता कि उसने वो काम किया है। छोटी मालकिन, रसोई में आकर देख लो, मैंने सारी रसोई कैसे शीशे की तरह चमका दी है। अरे वाह, तुमने तो सचमुच रसोई शीशे की तरह चमका रखी है। एक बात बताओ, ये रामू कोई काम करता भी है या नहीं? जब देखती हूँ हर काम को तुम ही खत्म कर रहे होते हो। छोटी मालकिन, अब क्या बताऊं, पुश्तैनी नौकर पुश्तैनी ही होता है। हम लोगों को हर किसी चीज का ध्यान रखना पड़ता है ना। तभी रामू बाहर से सामान लेकर आता है। पसीने से लथपथ रामू सामान रख कर बिरजू से कहता है, भैया जी, आज के सारे काम खत्म हो गए हैं। रामू, एक काम करने के बाद तुम सारे काम कैसे कह सकते हो? मैं देख रही हूँ जब भी मैं कोई काम कहती हूँ उसे बिरजू ही खत्म कर रहा होता है। तुम्हें कभी काम करते हुए देखती ही नहीं। ये सुनकर रामू हैरानी से बिरजू की तरफ देखता है। ठीक है ठीक है, धीरे धीरे तुम काम सीख जाओगे, टेंशन मत लो। अब मालकिन, आप बेफिक्र रहिए, मैं इसको सारे काम अच्छे से सिखा दूंगा कुछ ही दिनों में। सीमा के वहां से चले जाने के बाद बिरजू रामू से कहता है, तुम बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि मैं मालकिन को ये दिखाना चाहता था कि तुम कोई काम नहीं करते, बल्कि मैं तो तुम्हारी उनकी आंखों में साग बनाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर चीज सिखा रहा हूँ, ताकि कभी तुमसे कोई गलती हो तो मैं तुम्हारा बचाव कर सकूं। समझे बुद्धू? क्योंकि मैं तो इनका पुश्तैनी नौकर हूं ना। ठीक है भैया जी, लेकिन आज मैं बहुत बुरी तरह थक गया हूँ, क्या थोड़ी देर आराम कर लूं? रामू के आने से बिरजू की बल्ले बल्ले हो गई। अब वो ज्यादातर महंगी चीजें निकाल कर खाने लगता। कभी बादाम खत्म कर देता तो कभी फ्रिज से फल निकाल कर खा लेता
और जब सीमा इसके बारे में पूछताछ करती तो वो कह देता कि रामू अक्सर बादाम खाता है और उसने उसे सारी चीजों को इधर उधर करते हुए भी देखा है। एक दिन की बात है, सीमा और प्रदीप किसी के यहाँ शादी में गए हुए थे। घर में बिरजू और रामू अकेले थे। रामू गहरी नींद में सो रहा था, तभी बिरजू ने प्रदीप के कमरे की अलमारी खोली और वहां से पैसे निकाल लिए। अगले दिन सुबह जब प्रदीप को अपनी अलमारी में पैसे नहीं मिले तो उसने सीमा से पूछा, मैंने तो तुम्हें पैसे रखते हुए यहीं देखा था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ हैं। हो सकता है हमारे दोनों नौकरों में से किसी ने पैसे चुराए हो। अरे कैसी बात कर रही हो, बिरजू हमारा पुश्तैनी नौकर है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। और रही बात रामू की, तो रामू भी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बाबू ने कहा था कि रामू बड़ा ही ईमानदार नौकर है। अच्छा, ये बात है। अगर दोनों नौकरों में से किसी ने पैसे नहीं चुराए तो पैसे गए कहाँ? आप एक काम करो, आप ऑफिस चले जाओ और किसी को कुछ मत बताओ। मैं अपने तरीके से इसकी जांच पड़ताल कर लूंगी। और उधर 2 दिन तक जब पैसों की कोई बात घर में नहीं उठी तो बिरजू बड़ा खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, ये तो बड़ा सोने पर सुहागा वाला काम हो गया। किसी को पता ही नहीं चला कि घर से पैसे गायब हुए। मैं भी कितना बुद्धू था, कितने दिनों से ऐसे ही खाली पीली यहाँ पर पड़ा रहा। जल्दी से मोटी मोटी रकम बटोर लेता हूँ और फिर वो सब रामू के सर डाल दूंगा। सीमा को पूरा शक बिरजू के ऊपर था, लेकिन वो बड़ा ही चालाक नौकर था। वो हमेशा सीमा के सामने मीठा बना रहता और रामू को हमेशा ऐसा दिखाता जैसे कि वो सब कुछ सीख रहा है। सीमा ने एक दिन अपनी कीमती अंगूठी टेबल पर रख दी। ये बिरजू ने देख लिया। अरे छोटी मालकिन, आप ये कीमती अंगूठी अपनी टेबल पर ही छोड़कर आ गई। कीमती सामान को संभाल कर रखा करो। शायद प्रदीप सही कह रहा है। बिरजू पुश्तैनी नौकर है, वो चोरी नहीं कर सकता। अब मुझे रामू को देखना होगा। ओहो, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, पर बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ये बहुत कीमती अंगूठी थी। बिरजू वहां से खुशी खुशी चला जाता है। अगले दिन सीमा देखती है कि रामू बगीचे की सफाई कर रहा है। तभी वो वहां जाकर चेयर पर बैठ जाती है। वो जानबूझकर अपना कंगन वहां गिरा देती है और फिर ऊपर कमरे में आ जाती है। सीमा खिड़की से देखने लगती है। देखती है कि रामू ने अपना काम खत्म किया और वहां से चला गया। तभी वहां पर बिरजू आता है और उस कंगन को उठा लेता है और अपनी जेब में डालकर चला जाता है। अगले दिन, मेरा कंगन न जाने कहाँ गिर गया है। पूरा घर देख लिया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मेम साहब, मैंने आपका कोई कंगन नहीं देखा। मैं सच कहता हूँ, मैं तो सिर्फ घर का काम करता हूँ, बाहर का काम करता हूँ। मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता कि आप कौन से कंगन पहनती हो और कौन सी अंगूठी डालती हो। मैंने कभी आपकी तरफ देखा ही नहीं मेम साहब। अगर कंगन तुमने नहीं चुराया तो फिर किसने चुराया है? देखो, मैं तो पुश्तैनी नौकर हूँ, मैं कभी ये काम कर ही नहीं सकता। बिरजू, देखो भाई, बिरजू के ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। ये तो बड़ा ही ईमानदार नौकर है। साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैं सच कहता हूँ, मैंने मेम साहब का कंगन नहीं देखा। आप चाहो तो मेरे सारे सामान की तलाशी ले लो। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। अगर तलाशी लेनी ही है तो रामू की ही क्यों, बिरजू की भी लेनी होगी। बिरजू भी तो यहाँ पर काम करता है। सीमा के ऐसे बोलते ही बिरजू के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो एक तरकीब लगाता है। हाँ हाँ साहब, मेम साहब बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे पहले मेरी ही तलाशी लो। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारे पुश्तैनी नौकर हो, तुम भला चोरी कैसे कर सकते हो? तो ठीक है साहब, मेरा सामान चेक कर लो।
सामान चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस घर में चोर कौन है। अरे भाई, अगर तुम्हें सब कुछ पहले से पता है तो फिर तुमने ये सवाल क्यों किया? तुम चोर को सीधा पकड़ भी तो सकती थी। मुझे लगता है कि कोई इस घर में बहुत ही चालाक बनकर दिखा रहा है, और वो कोई और नहीं, आपका पुश्तैनी नौकर बिरजू है। हैं? ये आप क्या कह रही हैं छोटी मालकिन? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ये सब किया है? तभी सीमा अपना लैपटॉप उठाकर लाती है और प्रदीप और नौकरों को दिखाती है। इसमें दिख रहा था कि रामू पूरा दिन घर का काम करता है, और जैसे ही काम खत्म होने की बारी आती है, बिरजू आकर उसे दूसरे काम में लगा देता है और उस काम को खत्म करके सीमा को दिखाता है। फिर वो सीन भी आता है जिसमें सीमा जानबूझकर अपना कंगन गार्डन में गिरा देती है और वहां से चली जाती है। रामू भी चला जाता है और वहां पर बिरजू आता है और कंगन उठाकर जेब में रख लेता है। ये सब कुछ देखने के बाद प्रदीप बिरजू की तरफ हैरानी से देख रहा था। बिरजू, तुमने अपने पुश्तैनी नौकर होने का बहुत फायदा उठा लिया। तुमने क्या सोचा कि तुम बड़ी चालाकी से मुझे बेवकूफ बना सकते हो? लेकिन मत भूलो कि दूसरा आदमी भी तुमसे ज्यादा चालाक हो सकता है। मुझे तो तुम्हारे ऊपर उसी दिन शक हो गया था जब तुम हमेशा रामू को कहते थे कि ये काम सीख रहा है, ये काम सीख रहा है, और मैं हैरान हो जाती थी कि हर काम को तुम ही क्यों खत्म कर रहे हो। तभी मैंने जगह जगह पर हिडन कैमरे लगा दिए और अब सब सच सामने आ गया है। लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, बिरजू, मैं तो तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता था। मुझे लगा कि तुम हमारे खानदानी नौकर हो। अभी के अभी वापस करो वो कंगन और वो पैसे भी जो तुमने मेरी अलमारी से उठाए हैं। कितनी चालाकी से काम से बचते रहे और तुम चोरी भी करते रहे। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे यहाँ से मत निकालो। तुम अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो, चालाक नौकर कहीं के, निकलो यहाँ से। बिरजू ने जितनी चालाकी दिखाने की कोशिश की, उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा।